माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से ऐसे इन सर्विस बीएड टीचर जिनकी ज्वाइनिंग 2018 के गजट नोटिफिकेशन के आधार पर हुई है, उनको 6 माह का ब्रिज कोर्स में शामिल होना और उसको सफलतापूर्वक पास करना अनिवार्य है। अगर ऐसा करने में वो असफल हो जाते हैं तो उनकी सर्विस समाप्त कर दी जाएगी। ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था और उस आदेश के अनुरूप उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा इसके संबंध में आदेश पारित किया गया है, जो कि एनआईओएस से ब्रिज कोर्स में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रनिंग में है, जिसके अंतिम तिथि को फिर से एक बार बढ़ाया गया है और अब 19 जनवरी 2026 तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। मामला ये है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे बीएड जो कि 2018 के गजट नोटिफिकेशन के आधार पर चयनित तो हुए, लेकिन वो पहले ही 6 माह का ब्रिज कोर्स कंडक्ट कर चुके हैं, मतलब उसमें शामिल हो चुके हैं और वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो उनके द्वारा हाईकोर्ट का दरवाजा ये कहते हुए खटखटाया गया कि जब ये 6 माह का ब्रिज कोर्स ऑलरेडी मान्य है तो हमें ज़बरदस्ती उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा दोबारा ब्रिज कोर्स करने के लिए बाध्य किया जा रहा है और ऐसा ना करने पर हमारी सर्विस समाप्त करने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर के माननीय हाईकोर्ट ने राहत देते हुए इन बीएड इन सर्विस टीचर्स को अंतरिम रूप से राहत दी है। क्या है पूरा मामला, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत बीएड डिग्री धारक शिक्षकों को अंतरिम राहत दी है। न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि याची शिक्षकों को अस्थायी रूप से ब्रिज कोर्स के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाए ताकि उनके विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई ना हो सके। यह आदेश न्यायमूर्ति श्री राजीव सिंह की एकल पीठ ने पंकज शर्मा व 24 अन्य शिक्षकों की याचिकाओं पर पारित किया। मामला राज्य सरकार की ओर से 6 अक्टूबर 2025 को जारी शासनादेश और 13 दिसंबर 2025 के आदेश से जुड़ा हुआ है, जिसमें बीएड डिग्री धारक सहायक अध्यापकों को 6 माह के ब्रिज कोर्स में नामांकन करने का निर्देश दिया गया था। शासनादेश में यह भी प्रावधानित है कि यदि कोई शिक्षक ब्रिज कोर्स के लिए आवेदन नहीं करता है तो उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है। याचियों की ओर से दलील दी गई कि उन्होंने पहले ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना के अनुरूप राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से 6 माह का ब्रिज कोर्स सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह प्रशिक्षण वैध योग्यता के रूप में मान्य है। ऐसे में दोबारा ब्रिज कोर्स करने के लिए बाध्य करना न केवल अनुचित बल्कि मनमाना भी है। वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि उक्त शासनादेश सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में जारी किया गया है और विभाग उसी के अनुसार कार्य कर रहा है। सभी शिक्षकों के लिए समान रूप से ब्रिज कोर्स अनिवार्य किया गया है। इस पूरे मामले को समझते हैं। 17 में जब आरटी एक्ट 2009 में संशोधन किया गया, उस समय बैक डेट 2015 से इसको लागू करते हुए 4 साल का समय दिया गया था सारे इन सर्विस टीचर्स को कि आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 1 में निहित जो भी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको आपको एक्वायर करना होगा और उसी के तहत अभी हाल ही में टीईटी के संबंध में फैसला दिया गया, जिसकी मियाद 31 मार्च 2019 को समाप्त हो रही थी। अब अगर आपको याद हो तो 2017 में केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत एनआईओएस से 6 माह का ब्रिज कोर्स कंडक्ट कराया गया था ऐसे इन सर्विस बीएड टीचर के लिए जो कि ऑलरेडी सिस्टम में थे, और साथ ही साथ ऐसे टीचर जो कि ना तो बीएड थे ना तो डीएलएड थे लेकिन वो प्राइमरी में पढ़ा रहे थे, तो उनके लिए एनआईओएस डीएलएड कोर्स को लॉन्च किया गया था। तो एनआईओएस डीएलएड कोर्स उन लोगों के लिए था जो कि ना तो बीएड थे ना तो डीएलएड थे और प्राइमरी में पढ़ा रहे थे, चाहे वो प्राइवेट में पढ़ा रहे हो चाहे सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहे हो। और 6 माह का ब्रिज कोर्स उन बीएड कैंडिडेट के लिए था जो कि बीएड थे लेकिन प्राइमरी में पढ़ा रहे थे। तो बीएड को डीएलएड के इक्विवेलेंट लाने के लिए उनको 6 माह का ब्रिज कोर्स करना था। तो वो 6 माह का ब्रिज कोर्स जो था वो प्राइवेट में पढ़ाते हुए भी जो शिक्षक थे वो करने के लिए योग्य थे, पात्र थे। तो उस समय उन्होंने 6 माह का ब्रिज कोर्स कर लिया। अब वो कैंडिडेट ही कोर्ट चले गए कि जब हमने ऑलरेडी 6 माह का ब्रिज कोर्स कर लिया है, 2019 में हमारा सब कुछ समाप्त हो चुका है कोर्स करने के बाद से, और वो वैलिड भी है एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया है कि जो 2018 के गजट नोटिफिकेशन के बाद बीएड अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, खास करके 69,000 में, उसमें कुछ ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जो कि ऑलरेडी 2019 में उनका कंप्लीट हो चुका होगा, 2017 में वो रजिस्ट्रेशन करके वो अपना कंप्लीट कर चुके होंगे। तो उन लोगों के लिए बीएड जो है और जो ब्रिज कोर्स कर चुके हैं उनको माननीय हाईकोर्ट ने अंतरिम रूप से राहत दी है, ये कहते हुए कि राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि इनको एक तरीके से आप आवेदन करा लीजिए लेकिन इनकी सेवा समाप्त नहीं होनी चाहिए। एक तरीके से अंतरिम राहत उनको दी गई है, ठीक है। और अभी इस मामले की फाइनल सुनवाई नहीं हुई है। फाइनल सुनवाई जब डिसीजन आएगा तब माननीय हाईकोर्ट इसको क्लियर करेगी कि क्या ये 6 माह का ब्रिज कोर्स जो चल रहा है वो पहले जो ऑलरेडी कर चुके हैं उसके इक्विवेलेंट माना जाएगा या फिर सबको करना होगा। लेकिन अंतरिम रूप से राहत उनको मिली है और एक तरीके से ये सीधा साधा हम लोग समझ सकते हैं कि उनकी सर्विस समाप्त नहीं की जाएगी और उनको आवेदन करने के लिए बोला गया है, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के संदर्भ में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा 29 और 30 जनवरी 2026 को परीक्षा होना प्रस्तावित था। अभी तक स्थगित के संदर्भ में कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है, बावजूद इसके 100% तय है कि परीक्षा नहीं होगी। 31 दिसंबर 2025 तक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में छुट्टी है और इसके बाद जो अगली बैठक है वो 8 जनवरी 2026 को होना प्रस्तावित है। 8 जनवरी 2026 की बैठक में यूपी टेट की नई तिथि और साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी की नई तिथि पर विचार विमर्श किया जा सकता है। इसी के बीच में जो परीक्षा नियंत्रक हैं उनको निर्देशित किया गया है कि अन्य आयोगों की परीक्षा तिथियों पर एक बार मंथन कर लिया जाए, ताकि ऐसा कोई भी परीक्षा डेट डिक्लेयर ना कर दिया जाए जिस पर ऑलरेडी कोई परीक्षा हो और जो कैंडिडेट हैं वो एग्जामिनेशन डेट क्लैश होने की वजह से परेशान हो, प्रताड़ित हो। इस वजह से सब कुछ अध्ययन करने के बाद ही एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी करने की बात कही गई है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तैयारी प्रक्रिया में लगने वाले समय को देखते हुए जनवरी में टीटी होना मुश्किल। यहाँ पर देख सकते हैं 23 दिसंबर को जो बैठक हुई थी उसमें निर्णय के क्रम में परीक्षा नियंत्रक आयोजन को लेकर के समय सारणी आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी की अनिवार्यता को देखते हुए युवा टीईटी उत्तीर्ण होना चाहते हैं, ताकि भर्ती आने पर वह आवेदन कर चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने से चूक ना जाए। युवाओं को उम्मीद थी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई पहली बैठक में टीईटी आयोजन को लेकर के स्पष्ट निर्णय आ जाएगा, लेकिन परीक्षा नियंत्रक से परीक्षा तिथि निर्धारित करने के लिए अन्य आयोगों व भर्ती संस्थानों के परीक्षा कैलेंडर का अध्ययन कर समय सारणी जल्द तैयार करने और प्रस्तुत करने का आदेश यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए क्या क्या इसमें चैलेंजेज होते हैं। विज्ञापन जारी कर आवेदन लेने, परीक्षा एजेंसी का चयन करने, आवेदनों की संख्या के अनुरूप परीक्षा केंद्रों का चयन, परीक्षार्थी बैठाने की क्षमता के अनुसार करने, अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप प्रश्न पत्र निर्माण करने, प्रश्न पत्रों का मॉडरेशन किए जाने, प्रश्न पत्र छपवाने और उसे गोपनीय ढंग से कोषागार पहुंचाने आदि की प्रक्रिया को देखते हुए प्रस्तावित तिथि पर टीईटी आयोजन मुश्किल है। ऐसे में नए वर्ष की पहली बैठक टीईटी स्थगित करने का निर्णय लिया जा सकता है। इसके उपरांत टीईटी तथा वर्ष 2022 की प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी और प्रवक्ता संवर्ग यानी पीजीटी परीक्षाओं के आयोजन की तिथि घोषित की जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा का ये जो सत्र चल रहा है वो उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग से कई अहम जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श और चर्चा विमर्श वहाँ पर चल रहा है। इसी के बीच में आरक्षण विसंगति जो हुई है 69,000 शिक्षक भर्ती या फिर अभी लेखपाल वाला जो हालिया वाला मामला है उसको लेकर के सरकार को घेरने की विपक्ष के द्वारा कोशिश की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश शासन के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा स्पष्ट 2 टुक में कहा गया कि लेखपाल में जो गड़बड़ी देखने को मिली है आरक्षण में या फिर 69,000 में जो गड़बड़ी देखने को मिली है उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उनको चिन्हित करके उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के तौर पर मनोनीत पूर्व डीजीपी के बारे में अवगत कराते हुए विधानसभा में उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से माफियाओं का दमन किया गया उत्तर प्रदेश में, उसी तरीके से नकल माफियाओं का भी यहां पर दमन किया जाएगा। देख सकते हैं आप, उन्होंने क्या कहा, नकल माफिया की भी कमर तोड़ेंगे। 68,500 में 69,000 में इस प्रकार की विसंगति देखने को मिली, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि अभी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा परीक्षा कंडक्ट कराया गया उसमें भी इस तरीके की विसंगति देखने को मिली है। इन सभी चीज़ों से निपटने के लिए और इन नकल माफियाओं से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने पूर्व डीजीपी को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया है। देखना होगा कि इन सब के बाद से क्या कुछ सुधार होता है, लेकिन निश्चित तौर पर उनका जो अनुभव होगा पूर्व डीजीपी के तौर पर, निश्चित तौर पर वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में माफियाओं से निपटने के लिए काफ़ी मददगार होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग के लिए अंतिम सूची जारी कर दी गई है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। वर्ष 2021 की जूनियर एडेड विद्यालयों की प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक भर्ती के लिए मिले आवेदनों के क्रम में काउंसलिंग व अभिलेख परीक्षण कराया जाना है। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने बुधवार देर रात अंतिम सूची वेबसाइट पर जारी कर दी है। इसके लिखित परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों से 24 नवंबर से 14 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। इसमें प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान तथा गणित विज्ञान विषय पर नियुक्ति के लिए काउंसलिंग कराई जाएगी। जारी अंतरिम सूची में विभिन्न विषयों में पद से 1.5 से 2 गुना अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। प्रधानाध्यापक पदों पर काउंसलिंग के लिए 506
अभ्यर्थियों का नाम सूची में है। वहीं सहायक अध्यापक में हिंदी के लिए 480, अंग्रेजी के लिए 308, संस्कृत के लिए 198, गणित विज्ञान के लिए 910 और सामाजिक विज्ञान के लिए 628 अभ्यर्थियों की सूची काउंसलिंग के लिए जारी की गई है। यह सूची अभी अनंतिम है। चयन के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ने से प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होने की उम्मीद है। चयन पूरा होने के बाद विद्यालयों की शैक्षिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और छात्रों को बेहतर शिक्षण वातावरण उपलब्ध होगा। काउंसलिंग के बाद चयन सूची जारी की जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थियों का नाम काउंसलिंग में शामिल है, ये अभी अंतिम सूची नहीं है, क्योंकि लगभग 1.5 से 2 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। हो सकता है कि किसी के डॉक्यूमेंट में कोई गलती हो या फिर कोई भी गलती की वजह से अगर वो छटते हैं तो निश्चित तौर पर नीचे वाले कैंडिडेट को मौका मिल सकता है। जो भी अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए कॉल किए गए हैं, आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।